सीसीपी की बैठक में पहुंच गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अखिल पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजिंग से। अखिल, मुझे एक बात समझाइए, ये खबर सामने आ रही है क्योंकि हमने अभी अपने दर्शकों को जिस तरह से बताया कि सीसीपी के महासचिव ऑलरेडी हैं शी जिनपिंग पोलित ब्यूरो के, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं। ऐसे में अगर ये बदलाव होता है तो शी जिनपिंग के रुतबे में पार्टी के अंदर क्या किसी तरह का बदलाव होगा क्या? आप जैसा बता रहे हैं कि उनका चेयरमैन बनने के संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है, और अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं डेफिनेटली उनकी जो तुलना है वो चीन के जो नेता थे माओ जेतुंग उनके साथ उनकी समानता की जाएगी, उनका कद वैसा ही माना जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर उनको जनता का जनप्रिय नेता भी घोषित किया जा सकता है। तो ये चीजें रहेंगी। और आप ये देखिए ना कि जो माओ जेतुंग की जो एक पद है उनका जो सम्मान जो है वैसा ही सम्मान राष्ट्रपति शी को मिल जाएगा, तो आप तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उनका जो कद है वो और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये नहीं तो उस सूरत हाल में फिर जनरल सेक्रेटरी के पद पर कोई और नेता हमें नजर आएगा, फिर उसका भी तो चुनाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो चुनाव जो ये किया जाता है ये सेंट्रल कमेटी करती है, जो जैसा आपने पहले बताया कि 200 से अधिक मेंबर्स होते हैं। हाँ। उनका ही ये काम रहता है कि एक्चुअली वो कांग्रेस की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, जो कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं या जिनका चुनाव किया जाता है सदस्यों का, ये सारे सेंट्रल कमेटी करती है ये। तो डेफिनेटली जो जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव है वो सेंट्रल कमेटी ही करती है। बिल्कुल अखिल, इसीलिए मैंने कहा कि पूरा नेतृत्व आगे क्या होगा इसको लेकर खबरें तो आएंगी, लेकिन आज के शेड्यूल के बारे में अगर अखिल आप बता पाए, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शी जिनपिंग इसे एड्रेस करें? जी, एक्चुअली आज सबसे पहले एक वर्क रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, बताया जाएगा कि पिछले 5 सालों में क्या काम किया गया है, उसका रिव्यू होगा। और उसके फिर बाद में ये भी बताया जाएगा कि आने वाले 5 सालों में उनका क्या रोड मैप है, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, वो चीज के बारे में बातचीत की जाएगी। ये तमाम तरीकों पे बातचीत की जाएगी। अगर राष्ट्रपति शी भी अगर संबोधन करेंगे तो वो भी अपने संबोधन में यही बताएंगे, रिपोर्ट कार्ड देंगे वो अपनी, कि 5 सालों में उनके कार्यकाल में चीन ने क्या तरक्की की, क्या उपलब्धियां हासिल की, उन तमाम तरह पे बातें की जाएंगी। और फिर साथ में ये भी मेंशन किया जाएगा कि आने वाले टाइम में उनका क्या रुख रहेगा। एक रास्ता, एक मोटा माटी एक सड़क है वो बता दी जाएगी कि चीन किस सड़क पर आगे की राह पर वो चलेगा। अच्छा अखिल, तो बीजिंग में आप इस वक्त मौजूद हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि शी जिनपिंग उनको तीसरा कार्यकाल मिलने जा रहा है, तीसरी बार उनकी ताजपोशी होगी बतौर राष्ट्रपति भी, ये बिल्कुल तय है। आपके हिसाब से शी जिनपिंग की वो कौन सी सबसे बड़ी खासियत है जिसके चलते चीन में आज की तारीख में ये दबदबा उन्होंने हासिल कर लिया है कि दूसरा कोई नेता दूर दूर तक नजर ही नहीं आता? जी, सबसे पहले तो बोला जाएगा कि राष्ट्रपति शी का जो बोल्ड डिसीजन जो है वो चीज रहता है, और साथ में जो लोगों को ये बताया गया कि चीन ने राष्ट्रपति की शी की लीडरशिप में चीन ने गरीबी उन्मूलन का जो एक लक्ष्य था वो साल 2020 में हासिल कर लिया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है।